नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज 24 और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। और यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे किस किस बीमारी का इलाज होता है और कैसे इलाज होता है और ये जो संस्था है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद सर। और ये बताया जाए कि आप ये जो आरोग्य संस्था खुला हुआ है इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले देखिए, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज आप देख रहे हैं, आज आप 100 साल पहले जाइए, बैक में जाएगा 50 साल बैक में, तो आप देखे होंगे पहले औसतन इंसान की आयु 100 साल था और आज की स्थिति देख लीजिए। आज 100 साल में 50 साल में आप देखिएगा तो अपने देश में हर एक सेक्टर में विकास हुआ है, चाहे रोड हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, हर जगह विकास हुआ है। यानी जिस क्षेत्र में आप देखिए तरक्की हुआ ही है, हर क्षेत्र में प्रमोशन हुआ है। लेकिन अगर डिमोशन किसी क्षेत्र में हुआ है तो है स्वास्थ्य के लेकर। आज लोग अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं अपने, ठीक है, सबको खाने को मिल ही रहा है बढ़िया, ठीक है, बढ़िया मेडिसिन मिल रहा है, सब चीज बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। तो जब हर सेक्टर में विकास हुआ, जब जगह जगह देखिए हॉस्पिटल भी खुल गया, हर जगह आसानी से आपको डॉक्टर भी उपलब्ध है, तो पहले जो इंसान 100 साल जीता था आज उसको 100 वर्ष जीना चाहिए, 150 वर्ष जीना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है, जो इंसान का औसतन 100 साल था घट के 80 साल हुआ, अब 60 साल है। और आने वाला पीढ़ी अगर जागरूक नहीं हुआ तो 50 साल लोग जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य है जो फिर पुराने पद्धति पर हमारी संस्था लोगों को जागरूक कर रही है, या आप जागरूक होइए और आने वाले अपनी पीढ़ी को जागरूक कीजिए, ठीक है, और आयुर्वेद की तरफ रुख मुड़िए, हमारे की तरफ रुख मुड़िए। ये बात तो सही है, लेकिन आपके यहाँ इलाज किस किस की चीज का होता है। हमारे यहाँ मुख्य जो इलाज होता है जैसे बवासीर का हो गया, औरतों के लिए कोरिया वगैरह हो गया, जेंट्स का सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गया, पेट की समस्या हो गई, पथरी का प्रॉब्लम हो गया और जोड़ों का दर्द, इस पर हमारी संस्था मुख्य रूप से काम कर रही है, ठीक है। और चर्म रोग, ठीक है, माने सफेद दाग के छोड़ के चर्म रोग, हमारे यहाँ आप आते हैं तो किसी तरह का बवासीर होगा मात्र 1 महीना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी सुना जाता है कि ऑपरेशन होने के बाद फिर पुनः हो जाता है। आपके ऑपरेशन की पद्धति है कि दवा से होता है, किस तरह से आपके? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ दवा द्वारा दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ दवा, क्योंकि बवासीर ऑपरेशन से ठीक नहीं रहता। क्योंकि किसी भी बीमारी पर आप जाइएगा तो पहले उसके जड़ पे जाइए, बीमारी के मुख्य कारण क्या है। क्योंकि जो बवासीर है इसका मुख्य कारण आपका पेट। हम तो बवासीर का दवा चला दिए, बवासीर हुआ है, ठीक है, वो सूख गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पेड़ है, तो पेड़ को आपने काट दिया, ठीक है, जड़ रहेगा तो फिर होगा ही। तो हमारे यहाँ बीमारी और बीमारी के साथ साथ जड़ दोनों पर काम करता है। बवासीर को तो दवा दिया जाए, उसके साथ साथ आपका पूरा सिस्टम का दवा दिया जाता है, जिसमें आपका लीवर पेट बिल्कुल 100% है। जब 100% आपका लीवर पेट सही हो जाएगा तो फिर बवासीर हो, क्योंकि बवासीर का मुख्य कारण पेट है, ये है। अच्छा, कमर दर्द आता समस्या, पीठ का दर्द का, हाथ का दर्द का, तमाम तरह के दर्द की समस्या के पेशेंट आपके पास आते हैं। क्या ऐसा भी है कि दवा खाते हैं, दवा खाने के बाद कुछ लोग क्या होता है कि दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर दवा छोड़े फिर हो गया, ऐसा ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जैसे जोड़ों का दर्द, तो जोड़ों के दर्द में आप चाहिएगा जोड़ों का दर्द 1 महीने में, जैसे आपने बोला ना, जैसे बवासीर हमारे यहाँ आप 1 महीने चले एकदम आपको लगेगा 100% ठीक हो गए, लेकिन उसका कोर्स है 2 महीना। जैसे हमने लिकोरिया की बात की तो वो भी 1 महीना में ठीक हो जाता है, 2 महीना। पेट की समस्या वो भी 1 महीना दवा चलता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसका कोर्स है 2 महीने चलाना। उसी तरह जोड़ों का दर्द हो गया, तो जोड़ों के दर्द में आपको अगर नया है तो 2 महीना 1 महीना में ठीक हो जाए, 3 महीने में। लेकिन अगर 5-7 साल पुराना हो गया तो कंटिन्यू आपको 1 साल दवा चलाना ही पड़ेगा। होता क्या है हमारे यहाँ, चाहे कोई भी पेशेंट आता तो जैसे 1 महीना दवा खाता है ना, 1 से 2 महीना, तो उसको बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ में वो समझता है बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन मेन उसका कारण क्या है, मुख्य उसका 3 कारण है जोड़ों का दर्द की। मैं जहां तक बात कर रहा हूँ, जोड़ों के दर्द में मान लीजिए ग्लूकोसा में, जिसे लोग कहते हैं अपने आम भाषा में ग्रीस की कमी, कैल्शियम की कमी, ठीक है, और जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसका। तो ये जो समस्या है, एक दिन में आपको ग्लूकोसामाइन तैयार नहीं हो जाएगा, कैल्शियम भरपूर मात्रा में बढ़ जाती है। इसके लिए कंटिन्यू आपको 1 साल दवा और इत्मीनान से परहेज, ईमानदारी से आपको परहेज भी करना पड़ेगा। अगर आप इत्मीनान से, अगर ईमानदारी से परहेज कर लेते हैं जिस तरह बताया जाए, और 1 साल आप कंटिन्यू दवा हमारे यहाँ खा लेते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप कंटिन्यू हमारा दवा चलाइए और 1 साल कंटिन्यू खाइए, आपको 100 में 100 आपको रिजल्ट मिलेगा।
पथरी रोग का भी इलाज आप लोग के द्वारा किया जाता है? आपके पथरी का क्या सिस्टम है, किस तरह इलाज किया जाता है, कितने दिन में ठीक हो जाएगा, और क्यों पथरी होता है, और उसका इलाज किस पद्धति आपके यहाँ होता है? पथरी जो है, तो पथरी अगर 5 mm से नीचे का पथरी है तो 2 महीने में बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर 5 mm से ऊपर का है तो 3 से 4 महीना आपको लग जाएगा। ठीक है, उसको आप कंटिन्यू हमारे यहाँ दवा जो उसको चला लीजिए, आपको 100% पथरी में रिजल्ट मिलेगा। आज हमारे संस्था से एक भी ऐसा है, जैसे आप हमारा न्यूज लीजिए, कहीं से एक भी ऐसा कमेंट नहीं आ सकता जो बवासीर का पेशेंट हो जो कहे जो हमने दवा खाया और हमने ठीक नहीं हुआ। कोई पथरी का एक भी ऐसा नहीं कर सकता हमारे पास जो वहां दवा चला पथरी का और रिजल्ट हम गए। एक भी ऐसा पेशेंट, आप इतने पेशेंट में आप एक भी पेशेंट नहीं मिले जिनको बवासीर में और पथरी में 100% रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, गैस के बीमारी में आजकल का बहुत बीमारी होता है, छोटे बच्चों को आंख को लेकर, गैस को लेकर, उसके लिए क्या आपके यहाँ रहती है? देखिए, मेन इसका कारण है हमको लाइफ स्टाइल और खान पान, ठीक है, और आयुर्वेद से दूरी बनाना। ये 3 गो मुख्य कारण है जिसके चलते आज जो है पेट की समस्या हो रही है। आज आप देखिए जो लोग फास्ट फूड कितने खा रहे हैं, कोई बच्चों को गाइडलाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, आप कहीं भी फास्ट फूड पर चले जाइए, आप जानते हैं 1 दिन का तेल में कई दिन लोग सब बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इससे आप अपने पीढ़ी को, अपने बाल बच्चों को जागरूक कीजिए, ये सब ना खाए, जितना कम हो सके उसको खाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आप आयुर्वेद की तरफ रुख मोड़े। पहले क्या था, पहले किसी को जो मौसमी चीज है, सर्दी खांसी बुखार होना है, अब सर्दी खांसी बुखार होता है। पहले क्या होता था, आप काढ़ा बना के ले लेते, तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, ठीक है, ये सब का काढ़ा वाड़ा बना के ले लेते थे, ठीक हो जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, काढ़ा कौन बनाएगा? ठीक है, कुछ भी होता है हम जाते हैं किसी भी मेडिकल से, कहते हैं थोड़ा 2 खुराक दे दीजिए, खा लेते हैं, न पूछे न जाने न समझे ले लिए। उसका साइड इफेक्ट जो तो लीवर पर मारेगा ही। ठीक है, आज बुखारे होता है तो बुखार में भी आसानी से, पहले क्या हो, बुखार का भी क्या दवा, यही गिलोय उलोय तुलसी उलसी सबका पी लेते थे, काम से माँ सुदर्शन गड़बटी ले लेते थे। लेकिन आज कौन जाएगा, काढ़ा बनाएगा, पीसेगा, किसको फुर्सत है? ठीक है, इसको गए मेडिकल से लिए, टप से खिला दिए। यानी शॉर्टकट सबको हो गया, मैंने शॉर्टकट लाइफ जीना है। तो अगर आप शॉर्टकट लाइफ जीना चाहते हैं तो याद रखिए आपको यहां से शॉर्टकट जाना भी पड़ेगा। इसलिए आप जो है आयुर्वेद को अपनाइए, और इससे खान पान में और लाइफ स्टाइल सबसे जरूरी है। आज जितना आप बीमारी देख रहे हैं, A to Z बीमारी, उसमें मेन बीमारी क्या कारण है? आपका पेट। अगर आपका पेट सही रहता है, आपका लीवर अगर सही है, तो 80% बीमारी ऐसे ही नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे जरूरी है दिनचर्या। दिनचर्या में आप जब शुरुआत कीजिए, आयुर्वेद कहता है जब आप दिन का शुरुआत किए तो सुबह उठिए तो सबसे पहले आप कम से कम 2 गिलास, 1 लीटर भी अगर संभव तो नहीं तो कम से कम 2 गिलास पानी बिना कुल्ला बिना ब्रश किए सुबह उठे तो पहला काम ही कीजिए। वो भी कैसे पीना है, तो उसको भी आपको घूट घूट के पीना है। जैसे पानी क्या कर लोग लेते हैं, सूट लगाते हैं, गट से पिया। पानी को ऐसा नहीं, पानी को क्या कीजिए, 1 घूट लीजिए, कूला भरिए, फिर 1 घूट लीजिए, कूला भरिए। तो जिस तरह चाय पिया जाता है उस तरह धीरे धीरे उसको। बिल्कुल, आयुर्वेद कहता है जो खाना को पीजिए और पानी को खाइए। माने पानी को खाने मतलब लीजिए, 1 घूट भरिए कूला में, उसके बाद 1 घूट लीजिए। इस तरह आपको सब सुबह पानी पीना है। उसके बाद से जो आपको पानी फिर कब पीना है, तो खाना खाने के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं 1 घूट, 1 और खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर पानी खाने के बाद तुरंत पानी। तो आयुर्वेद में होता क्या है, आपको भूख कब लगता है, जब आपके पेट में जठराग्नि जलती है, उस समय आपको भूख लगता है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना जाता है और खाना पकता है। तो पेट में खाना पकने की जगह जब जठराग्नि जो है खाना को जैसे पक रहा है, उसमें क्या किया, उसमें पानी डाल लिए तो बढ़िया से खाना पक नहीं पाएगा। पकेगा नहीं तो क्या होगा, खाना बढ़िया से पचेगा नहीं, तो खाना आपको सड़ेगा, डाइजेशन आपको गड़बड़ाएगा। आपका कितना सेंटर है यहाँ पे? कई सेंटर आपका चल, कहाँ चल रहा है? खैर उस सेंटर इसमें तो सबसे पहले आप खाना को जो पानी को बताया, खाना कहता है जो खाना आप कम से कम 32 बार चबाइए। होता क्या है, आज के डेट में लोग इतना बिजी व्यस्त है, 4 गाल चबाएंगे 4 बार और उसके बाद से निकल लेंगे। 4 बार चबाइए तब जा खाना पड़ेगा। माने खाना में क्या, जिनको बीमारी हो गया है, अभी तो मानिए जो आपके कहने पे फॉलो करेंगे वो बचेंगे, लेकिन जिनको बीमारी हो गई, जैसे बवासीर की बीमारी, बवासीर की कैसे इलाज आपके यहाँ होता है, जोड़ों का दर्द का कैसे इलाज होता है, इस सब थोड़ा किस चीज बीमारी का इलाज होता है तो बताया जाए।
जैसे बवासीर है, तो बवासीर में हम लोग जो दवा देते हैं, किसी तरह का बवासीर होगा, मात्र 1 महीना वो 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका 2 महीना कोर्स है, 2 महीना चला लीजिएगा तो आपका पेट वूट लीवर और ये टू जेड जितना सिस्टम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और ईमानदारी से परहेज, जैसे दवा चल रहा है तो दवा में आपको क्या करना है, जैसे बवासीर की जो दवा है मन के पेट के प्रॉब्लम चलता है उसमें आपको क्या करिए, सूखा मिर्च, गरम मसाला आदि और ज्यादा ताला भुना चीज नहीं खाना है। 2 महीना आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, 2 महीना इत्मीनान से हमारा दवा खा लीजिए। ठीक है, आने वाले समय में 99% आपको फिर दोबारा कभी नहीं होगा। और जोड़ों के दर्द की भी इलाज होता है बताया जा रहा है। तो जोड़ों के दर्द है, तो जोड़ों के दर्द में आपको कंटिन्यू, हम पहले भी आपको बताया, जोड़ों के दर्द में आप देखे होंगे जी, आप चाहिएगा जी 1 महीना में ठीक हो जाए, 2 महीने में ठीक हो जाए, ऐसे आपको लगेगा हमारा दवा चलेगा तो आपको 2 महीने में लगेगा, बिल्कुल कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है, अब तो ऐसा ही लोग को महसूस होता है, आप लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं साल भर चलाने के 6 तो ठीक होगा, तो आप जानने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक बॉडी में, इसका मुख्य कारण क्या बताया, मुख्य कारण 3 है। एक ग्लूकोसामाइन की कमी, कैल्शियम की कमी, और जिनको यूरिक एसिड वगैरह बढ़ जाता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड जब बढ़िया से आपको किडनी जब काम नहीं करती इसके, तो इसमें समय लगता है, तो आपको इसमें ईमानदारी से परहेज करना पड़ेगा और कंटिन्यू 6 महीने से लेकर साल भर तक दवा चलाना पड़ेगा। ठीक होने के बाद भी आप भले आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू उसको अगर 1 साल चला देते हैं तो जब तक आप जिएंगे तब तक फिट रहेंगे। नहीं तो यही होगा 1 महीना 2 महीना चलाए, 3 महीना फिर छोड़ दीजिए, आप पता चलेगा 2-3 महीने के बाद से फिर जैसा कहते हैं। दवा आपको खाना है, परहेज करना सबसे जरूरी है, जो डॉक्टर साहब जो आपके यहाँ से बताया जाता है उसको परहेज करना है। एक और बीमारी आजकल के लाइफ स्टाइल में, खान पान में ज्यादा आ रही है, जिसको गुप्त रोग कहा जा रहा है, उससे लोग परेशान है। अब कैमरे पे आके लोग नहीं बोलते हैं, उस स्थिति में आपके यहाँ क्या उसका सोल्यूशन है और किस तरह का उसका सोल्यूशन है? देखिए, गुप्त रोग जो हमारे पास है, गुप्त रोग का भी यही कारण है हमारा खान पान। ठीक है, इसलिए हम एक योगा बताते हैं, एकदम हल्का योगा, भी कितना देर के, माने आसानी से कोई कर लेगा, मुश्किल से 5 मिनट का, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, वो भी बेड पर पड़े पड़े इसको कर लेना है। और हम जो दवा देते हैं, किसी तरह धात का अगर प्रॉब्लम हो ना हमारे पास, आपको कह रहे हैं मात्र 3 सप्ताह, 3 सप्ताह में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, मात्र 3 सप्ताह में। और उसको 2 महीने चला दीजिए कंटिन्यू, फिट, चाहे सेक्सुअल प्रॉब्लम, टाइमिंग की कमी है, ठीक है, इसके लिए आप कंटिन्यू 2 महीना दवा चला दीजिए। ठीक है, ऐसे हमारे अभी तक हमें उम्मीद है जो नहीं हमारे पास आए होंगे, ठीक है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम किसी तरह नहीं तो हम 5-7 हजार लोगों का इलाज किए होंगे। ठीक है, तो 5-7 हजार लोगों में अगर आपका न्यूज चल रहा है, कहीं भी आप एक भी ऐसा व्यक्ति ने जो कमेंट करके कह दे कि हमारा सेक्सुअल प्रॉब्लम का दवा चला और हम ठीक नहीं हुए, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं ढूंढ सकता है। चाहे हमारा बवासीर हो गया या चर्म रोग, तो चर्म रोग में हम लोग सफेद दाग के छोड़कर हर तरह के चर्म रोग का हम लोग इलाज करते हैं, और वहां आपको 100% रिजल्ट है। एक और समस्या आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे बाजपन लोगों में, जैसे कि बहुत ज्यादा शादी होने के 10-10 साल, 15-15 साल, 8-8 साल देखा जा रहा है कि लोगों को बच्चा, संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है। उस स्थिति में आपके यहाँ कोई उपाय है क्या, क्या इलाज है? बिल्कुल, उसके देखिए उसका कारण क्या आ रहा है, ट्यूब के बंद होना, ठीक है, अंडा बढ़िया से नहीं बनाना, ठीक है, टाइमली जो औरतों का मेंस का दिक्कत हो जा रहा है, ये सब समस्या। और इसका हमारे पास 100, अगर आपके 5 साल से बंद हो गया, महामारी नहीं आ रहा है, 5 साल बंद हो गया है, लेकिन मात्र हमारे पास 2 महीना दवा चल रही है, आपको एकदम कंटिन्यू रेगुलर आपको, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है। ठीक है, और हमारे पास आप चला दीजिए दवा 3 से 4 महीना। ठीक है, अगर लेडीज जेंट्स दोनों में तो उसको जांच कर लेगा, दोनों का दवा चला देगा, आपको 100 में 100 रिजल्ट मिलेगा। 100% रिजल्ट मिलता है। औरतों का एक और समस्या आ रहा है कि एक तो आप कह रहे हैं कि बंद हो गया तो उसको हम चालू कर दें, कुछ महिलाओं को ऐसी समस्या है जिनको कंटिन्यू, मतलब महीने में 2-3 बार उसके लिए बहुत सारे ठीक है, उसमें क्या आता है, उसमें देखिए रसौली हो जाना, गांठ बनना, ठीक है, उसमें सूजन हो जाना, ये सारी समस्या, उसके चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसका भी हमारे पास बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, मात्र इसका ज्यादा दिन के नहीं, 2 महीने का ही है, इसको 2 महीने चले। जैसे बोला ना, आपको जोड़ों के दर्द, एक शुगर है जिसको लंबा दवा हमारे यहाँ चलाना है, लेकिन ये जितना आप बता रहे हैं मात्र 2 महीने, मात्र 2 महीने 100% रिजल्ट मिला।